हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार। आज हम स्टार्ट करने वाले 12th क्लास का फिजिक्स। 12th क्लास का फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 का एक टॉपिक है अवतल गोलीय अपवर्तक सतह से। अवतल गोलीय अपवर्तक सतह से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करें। चलिए देखते हैं। टॉपिक का नाम है अवतल गोलीय अपवर्तक सतह से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करें। या आप इसको कह सकते हैं अवतल गोलीय अपवर्तक सतह से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करें, या आप इसको कह सकते हैं कि अवतल गोलीय अपवर्तक सतह के लिए अवतल गोलीय अपवर्तक सतह के लिए अपवर्तन सूत्र प्राप्त करें। अवतल गोलीय अपवर्तक सतह के लिए अपवर्तन सूत्र प्राप्त करें। या इसको कहा जा सकता है कि या ν2 बटे v माइनस ν1 बटे u बराबर ν2 माइनस ν1 बटे में r सी करें। एग्जाम में आपका बहुत ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन इस टॉपिक इस वीडियो को अच्छा से देखिएगा। अगर एक बार न समझ में आए फिर दोबारा देखिएगा। दोबारा जितना बार हो सके, जब तक समझ में न आए जब तक देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। अवतल गोलीय अपवर्तक सतह के लिए प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करें या अपवर्तन सूत्र प्राप्त करें। या अपवर्तन सूत्र प्राप्त करें। अपवर्तन सूत्र होता क्या है? ν2 बटे v माइनस ν1 बटे ν2 माइनस ν1 बटे r, यही आपका अपवर्तन सूत्र होता है। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। कहाँ से फॉर्मूला आता है? सबसे पहले हम करेंगे क्या कि सबसे पहले हम एक अवतल गोलीय अपवर्तक सतह है ना, तो एक अवतल गोलीय अपवर्तक सतह लेंगे। चलिए अपवर्तक सतह में इसका मुख्य अक्ष ये वाला है। अवतल गोलीय अपवर्तक सतह है। अवतल गोलीय अपवर्तक सतह इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। 3D पिक्चर है, इस तरह का है 3D पिक्चर। जैसे एग्जाम्पल पानी समझते हैं, एक बाल्टी में पानी ले लीजिएगा, आप पानी में हाथ डालकर पूरा एकदम घुमाइएगा। जब घुमाइएगा ना तो होगा क्या कि जो बाल्टी का पानी वाला किनारे वाला हिस्सा है ऊपर की तरफ उठ जाएगा, बीच में खाल हो जाएगा। बीच में खाल हो गया, किनारे वाला हिस्सा उठ गया है। अब अंदर जो पानी है ये अलग माध्यम हो गया, अलग माध्यम हो गया। माध्यम अलग है तो इस ई वाला माध्यम का अपवर्तनांक ν2 वाला माध्यम का अपवर्तनांक ν1 है, जबकि ν2 बड़ा है ν1 से। जब ν2 आपका ν1 से बड़ा हो गया, ν2 बड़ा हो गया ν1 से, तो क्या होगा? ई वाला हो जाएगा सघन माध्यम, ई वाला हो जाएगा सघन माध्यम, ई वाला हो जाएगा विरल माध्यम। होगा कि नहीं होगा? ई वाला विरल माध्यम होगा, सघन माध्यम, ई वाला विरल माध्यम। जब ई वाला विरल माध्यम हुआ, अब चलिए इसका प्रकाशीय, इसका वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C है और प्रकाशीय केंद्र P मान लीजिए। इसका जो ध्रुव है P है, ठीक है। कौन इसको बोलते हैं? ध्रुव। यहाँ से देखिए प्रकाश स्रोत यहाँ पर रखा गया है, प्रकाश स्रोत यहाँ पर रखा गया है। प्रकाश स्रोत से किरण निकला और जाके अवतल गोलीय अपवर्तक सतह से टकराया। अब प्रतिबिंब बनने के लिए हमको 2 किरण की आवश्यकता होती है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जो किरण निकलेगा तभी बनेगा। एक शीर्ष से निकलता है और एक नीचे से पैर से निकलेगा। अगर आपका प्रतिबिंब बनाना है तो जाके जिस बिंदु पर कटेगा दोनों वहीं पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो एक किरण यहाँ से निकला, एक किरण यहाँ से पास हो गया। आप लोग जानते होंगे कि किसी भी अपवर्तक सतह का लंबवत देखिएगा तो सीधा आपका किरण पास हो जाएगा, सीधा आपका निकल जाता है। तो ये सीधा निकल गया। हाँ, उसके बाद होगा क्या कि यहाँ पर अपवर्तन होगा, सब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अब सवाल बनता है कि इसमें अभिलंब कौन होगा? इसमें अभिलंब कौन होगा? तो चलिए अभिलंब देखते हैं। हम एक गोला लेते हैं और गोला के किसी भी बिंदु पर अभिलंब खींचना है तो उसे केंद्र से खींचा जाता है। इसका अभिलंब इस बिंदु पर अभिलंब खींचना है तो केंद्र से खींचिए। कहीं पर भी अभिलंब खींचना हो तो केंद्र से खींचा जाता है। तो केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है ना। तो वक्रता केंद्र को ऐसे आप यही होगा, अभिलंब वक्रता केंद्र से गुजरेगा। अभिलंब यही होगा अभिलंब होगा।
उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे चलिए, इसको बिंदु ए मान लिए, इसको इस बिंदु को ए माने। उसके बाद एम के बाद यहाँ पर अपवर्तन होगा, प्रकाश किरणें सरल माध्यम से विरल माध्यम से सरल माध्यम में गई। जब विरल माध्यम से सरल माध्यम में गई तो अभिलंब की ओर जाती है। इसका ओरिजिनल पथ ही वाला है, ओरिजिनल रास्ता ही वाला है, लेकिन ई वाले रास्ते पर न जाकर थोड़ा सा मुड़ जाएगी, इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी। जब इधर गई ई वाला, इधर मुड़ गई ई वाला, ठीक है। उसके बाद इधर गई, मुड़ गई तो ई वाला बताइए, इधर मुड़ गई, प्रकाश किरण नहीं वाली है, ई वाला इधर मुड़ गई, ई वाला इधर जा रहे हैं, इधर। क्या ये दोनों इधर इसको बढ़ाते हैं, इसको बढ़ाते हैं, कभी कटेगा बताइए, कभी ये दोनों कटेगा नहीं कटेगा, मतलब इस तरफ का प्रतिबिंब नहीं बनेगा, इस तरफ प्रतिबिंब बनेगा नहीं। बनेगा कहाँ, बनेगा इधर, इस तरफ के मिलाते हैं इसका आभासी, अगर इसको ऐसे करके मिलाते हैं, इसको ए माने तो प्रतिबिंब ए डैश पे बनेगा, ए डैश पे आपका प्रतिबिंब बना है, इसको पीछे की ओर मिलाया तो काटा इस अक्ष पर, यहाँ पर काटा, यहीं पर आपका ए डैश का प्रतिबिंब बना। अब बताइए, आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। आपतित किरण यही वाला है ना, यही वाला है आपतित किरण, अभिलंब भी वाला है। आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कहते हैं, मतलब ये वाला पूरा कोण हो जाएगा आई। अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, आप भी जानते हैं। अपवर्तित किरण ये वाला है अपवर्तित किरण, अपवर्तन के बाद जो किरण होता है अपवर्तित किरण हो जाता है, जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो ये वाला जो अपवर्तित किरण अभिलंब यही वाला है ना, अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कहते हैं, जिसे आर कहते हैं, इसलिए करना इधर कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, आर कहते हैं, अपवर्तन कोण को आर द्वारा सूचित किया जाता है, इसको आर कहते हैं, ठीक है, आर कहते हैं। अब बताइए, ई वाला रेखा, ई वाला रेखा, आई वाला ई वाला काटा है, आभासी वाला ई नहीं रहना आपको, एम ए डैश आई, इसी को बढ़ाए पीछे की ओर, तो बताइए ऐसे ऐसे कट दिया है ना, ये वाला लंब हो गया, आई वाला आपका अपवर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाया ऐसे करके, तो हाई वाला कोण बराबर होगा एकांतर कोण से, एकांतर कोण से हाई वाला कोण बराबर होगा, मतलब हाई आर तो हाई वाला हो जाएगा कोण आर, हाई वाला छोटा कोण हाई, ई वाला आर हो जाएगा, तो वाला आर होगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे कि एम ए, रेखा एम ए मुख अक्ष के साथ अल्फा का कोण बनाते हैं, रेखा एम ए डैश मुख अक्ष के साथ गामा का कोण बनाते हैं, और रेखा एम सी मुख अक्ष के साथ बीटा का कोण बनाते हैं। ए एम मुख अक्ष के साथ अल्फा का कोण बनाती है, एम ए डैश मुख अक्ष के साथ गामा का कोण बनाती है, और एम सी बीटा का कोण बनाती है, ठीक है। अब हम इतना लिखने के बाद लिखेंगे, इन फिगर के बारे में पहले लिख लेंगे कि एक अपवर्तक सतह दर्शाया गया है जिसका वक्रता केंद्र सी है, वक्रता केंद्र सी है, जिसके यू दूरी पर या यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को यू बोलते हैं, वस्तु दूरी। एक प्रकाश स्रोत रखा गया है, प्रकाश स्रोत से किरण निकला और अपवर्तक सतह से अपवर्तन के बाद बिंदु ए डैश पर काटता हुआ प्रतीत होता है। जब बिंदु ए डैश पर काटता हुआ प्रतीत होता है, मतलब वस्तु दूरी भी हो जाएगा ए डैश पी, और इसका वक्रता त्रिज्या आर हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या आर है। इसलिए स्नेल के नियम से अब पहले देखने से पहले देख लीजिए परिपाटी से आपका Cp हो जाएगा, Cp बराबर माइनस आर, क्योंकि इधर वाला माइनस होता है, इधर वाला प्लस होता है, ऊपर वाला प्लस होता है, नीचे वाला माइनस होता है, तो ये वाला आर जो है माइनस हो जाएगा, आर माइनस हो जाएगा ये वाला। उसके बाद ए डैश पी क्या होगा, माइनस पी हो जाएगा। तो उसके बाद ए पी क्या होगा, ए पी हो जाएगा, ए यहाँ है, ई यहाँ है, यू है, मतलब वस्तु दूरी माइनस पी होगा, माइनस आर माइनस बी माइनस यू। उसके बाद करते हैं, चलते चलिए अब इसको प्रूव करते हैं। इतना बातें समझ में आया, फिगर को जब तक नहीं समझ में आएगा फिगर, जब तक आपको थ्योरी हम करेंगे समझ में आएगा। जब में चीज छूट रहा है, यहाँ से कलम में डाल देते हैं, यहाँ पर ओ है, लमसम एक ही बिंदु पर स्थित है, ओ की लमसम एक ही बिंदु पर स्थित है, क्योंकि जो ये चाप लिए हैं हम ऑर्थोगोनल सर्कल लिए हैं, ये बहुत छोटा लिए हैं, बहुत छोटा, इतना छोटा है ना कुछ कहने का नहीं, मतलब ये दोनों लमसम एक ही बिंदु पर स्थित माना जा सकता है, ठीक है। आगे चलिए, अब चलते हैं स्नेल के नियम से, ये थोड़ा लंबा जाएगा, इसके ऊपर को साफ करते हैं, जो टॉपिक हेडिंग दिया है उसको साफ करते हैं। हेडिंग दे लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, ये साफ करके और इसको बनाते हैं, हम शुरू करते हैं,
थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए जगह चाहिए ना उसके लिए। चलिए इसको दो पार्ट में बांटते हैं, आसानी रहेगा। इधर देखते हैं तो क्या देखना है, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम क्या कहता है कि साइन आई बटे में साइन आर बराबर 1 न्यू 2, 1 न्यू 2 साइन आई बटे साइन आर बराबर 1 न्यू 2। आपतन कोण की जया एवं अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, वो नियतांक जो होता है अपवर्तनांक होता है 1 न्यू 2। मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम की अपेक्षा। आप लिख सकते हैं साइन आई बटे में साइन आर बराबर न्यू 2 बटे में न्यू 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं होगा आपको कोई दिक्कत। उसके बाद इसमें गुना करेंगे तो साइन न्यू 1 इंटू साइन आई बराबर न्यू 2 इंटू साइन आर। उसके बाद हम करेंगे क्या कि अब देखिए ई वाला हम बताया कि विचार बहुत छोटा लिए हैं, मतलब अपवर्तन बहुत छोटा है, तो जब बहुत छोटा है तो अपवर्तन कोण बहुत छोटा होगा और आपतन कोण भी बहुत छोटा होगा। अतः आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर का मान बहुत छोटा है, इसलिए माना जा सकता है कि साइन आई टेंस टू आई और साइन आर टेंस टू आर। आप जानते हो कि जब कोण का मान बहुत छोटा होता है तो कोण साइन एवं टेन के बराबर होता है। हमको साइन की जरूरत है तो साइन आई बराबर आई, साइन आर बराबर आर। अब साइन आई को यहाँ पे आई रखेंगे, साइन आर को यहाँ पे आर रखेंगे, तो न्यू 1 इंटू साइन आई को आई रखे बराबर न्यू 2 इंटू साइन आर को यहाँ पे आर रखे। इसको मान लीजिए समीकरण में। अब आई आर का मान निकाल के समीकरण में रखना है। आई आर का मान निकालते हैं, चलिए समीकरण निकल गया। अब देखिए त्रिभुज ए, त्रिभुज देखिए आई वाला ये पूरा पूरा यही वाला पूरा ना। अगर हम इसको देखते हैं ए एम सी त्रिभुज, चलिए त्रिभुज ए एम सी से त्रिभुज ए एम सी में देखते हैं, ए एम सी से ए एम सी ही वाला है ना। देखिए ऐसा फिगर बनेगा, ई वाला ई वाला ई वाला ऐसे फिगर है ना। ये वाला ए है, ये वाला एम है, ये वाला सी है, ये वाला बीटा है, ये वाला अल्फा है, ये वाला आई है ना। जब ये वाला आई है तो हम लिख सकते हैं बहिष कोण इक्वल कोण के बराबर होता है। आप लोग जानते होंगे, मैंने क्लास में पढ़ा था। बहिष कोण बीटा है, ये दोनों योग के बराबर होगा, मतलब बीटा बराबर अल्फा जोड़ आई होगा कि नहीं होगा। बीटा बराबर अल्फा जोड़ आई, यहाँ से आई बराबर निकालेगा तो बीटा माइनस अल्फा, यहाँ से आई बराबर निकालेगा तो बीटा माइनस अल्फा। अब देखिए अब त्रिभुज देखिए ए डैश एम बी, ए डैश एम सी, ए डैश एम सी से ए डैश एम सी में देखिएगा तो इसमें फिगर बनेगा, मतलब ऐसे है इससे है इसमें फिगर है ना। ये वाला ए डैश है, ये वाला एम है, ये वाला सी है, ये वाला बीटा है। तो बीटा बराबर फिर से लिखेंगे, ये वाला गामा हो जाएगा, ये वाला आर हो जाएगा। देखिए ये वाला आर है, छोटा वाला थोड़ा आर है, ये वाला आर हो जाएगा। लिख सकते हैं बीटा बराबर गामा जोड़ आर, लिखेंगे ना बीटा बराबर गामा जोड़ आर। अब बीटा बराबर गामा जोड़ आर लिखे, यहाँ से आर का मान निकलिए, आर बराबर हो जाएगा बीटा माइनस गामा, आर बराबर बीटा माइनस गामा। अब आई का मान निकालिए, आर का मान निकालिए। अब कीजिए यहाँ पर आई और आई एवं और आर का मान समीकरण 1 में रखने पर इसका मान समीकरण 1 में समीकरण निकाले क्या है, न्यू 1 इंटू आई का मान क्या है, आई का मान बीटा माइनस अल्फा है, यही है ना। उसके बाद यही समीकरण है बराबर न्यू 2 इंटू आर, आर की जगह क्या लिखेंगे बीटा माइनस गामा, ये लिखेंगे ना बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस अल्फा। इसमें गुना करेंगे तो न्यू 1 इंटू बीटा माइनस न्यू 1 इंटू बीटा माइनस न्यू 1 इंटू अल्फा, ये लिखेंगे। और बराबर न्यू 2 इंटू बीटा माइनस न्यू 2 माइनस इंटू गामा।
न्यू वन इंटू बीटा, इसमें न्यू वन इंटू बीटा खराब पूरा, और माइनस किया तो माइनस, और उसके बाद न्यू वन इंटू अल्फा बराबर में न्यू टू इंटू बीटा, और माइनस किया तो माइनस न्यू टू इंटू गामा। उसके बाद करेंगे क्या कि ये वाला बीटा इसमें भी दिखाई दे रहा है, जिस साइड में इसमें भी दिखाई दे रहा है, दोनों को एक तरफ ले जाते हैं तो न्यू वन इंटू बीटा माइनस में न्यू टू इंटू बीटा बराबर में, क्या देखिए माइनस इधर का प्लस हो जाएगा तो न्यू वन इंटू अल्फा, फिर माइनस में न्यू टू इंटू गामा। अब आगे देखिए इसमें बीटा कॉमन लीजिए, बीटा कॉमन लीजिए तो बचेगा न्यू वन माइनस न्यू टू बचेगा, और इसमें क्या बचेगा न्यू वन इंटू अल्फा माइनस में न्यू टू इंटू गामा, न्यू टू इंटू गामा। ठीक है, और क्या करना है इसमें अल्फा बीटा गामा न्यू वन न्यू टू आर, तो अपवर्तमान है ये तो बदलेगा नहीं, निकालेंगे मान निकल सकता है तो अल्फा बीटा गामा का मान निकल सकता है, तो अल्फा बीटा गामा का मान निकालते हैं। चलिए अल्फा का मान निकालते हैं, अब अल्फा का मान निकालते हैं तो हम आप लोगों को फर्स्ट में बताया कि अल्फा जो है ए एम मुख्य अक्ष के साथ अल्फा डिग्री का, एम ए डैश मुख्य अक्ष के साथ गामा एवं एम सी मुख्य के साथ बीटा का कोण बनाते हैं। अतः ये कोण का मान बहुत छोटा है, अतः ये कोण का मान बहुत छोटा है, क्योंकि जब ये वाला जब छोटा लीजिएगा तो कोण इधर से इतने इधर बनेगा, एकदम छोटा छोटा बनेगा कोण, तो बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा है तो मान सकते हैं तो साइन एवं tan के बराबर होगा। जब साइन tan के बराबर होगा तो हम यहाँ पर मान लीजिए कि बीटा बराबर tan बीटा, जब बीटा बराबर tan बीटा बनिएगा तो tan बीटा किया ना, tan बीटा वो हो जाएगा लंब में एम ओ बटा में आधार हो जाएगा ओ सी, होगा कि नहीं होगा। ओ एम क्या है, ओ एम को एच मान लीजिए, ओ एम बराबर एच, ओ एम को एच मान लीजिए, एच जो होगा धनात्मक ऊपर है, ऊपर में धनात्मक होता है, तो धनात्मक बटा में ओ सी देखिए कहाँ है यहाँ ओ सी ओ और पी एक ही बिंदु पर स्थित है, तो पी की जगह पे ओ लिख देंगे, पी की जगह पे ओ लिख देंगे, पी की जगह पर ओ लिख देंगे, तो ओ पी देखिए ओ सी है, सी ओ सी माइनस आर है तो माइनस आर देंगे। उसके बाद अल्फा निकालते हैं, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर निकालिएगा तो ये वाला अल्फा है ना, लंब हो जाएगा ओ एम मतलब tan अल्फा ओ एम बट्टा में आधार हो जाएगा ए ओ ओ ए लिखिएगा तो ओ एम लिखिएगा तो ओ एम प्लस एच है, ए ओ बीच की दूरी यू है तो ए ओ माइनस यू है ना, माइनस यू ऋणात्मक को इधर होगा। अब चलिए अल्फा निकाल दिए, बीटा निकाल दिए, गामा निकालना है, तो गामा बराबर tan गामा, सब tan के बराबर होगा, tan गामा, तो tan बराबर फिर से ओ एम है ना, tan गामा ये वाला है, ये तुरंत कि a डैश m o, तो इसका लंब ये वाला आधार a डैश o, लंब o m बटे में आधार a डैश o बराबर o m कितना है o m h प्लस में h बटा में लग दीजिए यहाँ पर a डैश o के बीच की दूरी v है, तो v है तो माइनस में v होगा, v है मतलब माइनस में v होगा। अब ध्यान दीजिएगा अल्फा बीटा एवं गामा का मान निकाल लिए। अब अल्फा बीटा और गामा का मान समीकरण 2 मानिए इसको, समीकरण 2 में रखने पर अब अल्फा बीटा एवं गामा का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसका मान समीकरण 2 में रखते हैं, इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा, देखिए अल्फा बीटा की जगह क्या रखेंगे h बटे में तो माइनस h बटे आ जाएगा, क्योंकि माइनस नीचे ऊपर चला जाएगा ना, न्यू1 माइनस न्यू2 बराबर में फिर न्यू1 है तो न्यू1 लिखे इंटू अल्फा है, अल्फा का मान कितना है प्लस में h बटे v, नीचे माइनस में ऊपर लेंगे माइनस h बटे v, फिर माइनस न्यू2 इंटू गामा की जगह पे क्या है, गामा की जगह पर माइनस नीचे है ऊपर जाएगा यू हो जाएगा माइनस h बटे में v, ये वाला अल्फा है तो अल्फा में यू है ना, यू ये वाला v। और इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे h माइनस h कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा न्यू1 माइनस न्यू1 है ना, हो जाएगा न्यू1 माइनस न्यू2 अब बटा में r न्यू1 माइनस न्यू2 बटे में r लिख सकते हैं, न्यू1 माइनस न्यू2 बटे में r बराबर में हो जाएगा इसमें h कॉमन लीजिए, इसमें h कॉमन लीजिएगा, h कॉमन लेने होगा बचेगा आपका न्यू1 माइनस h कॉमन लीजिए न्यू1 बटा में u
फिर माइनस एक्स कॉमन है तो माइनस का भी करेगा, माइनस न्यू 2 बटा में v, इसको ऐसे लिख दीजिए। जब माइनस एक्स कॉमन सब एक कॉमन है ना, इसमें भी है ऐसे, इसमें भी है ऐसे, तो माइनस एक्स कॉमन माइनस एक्स कॉमन, तो इसमें हो जाएगा न्यू 1 बटे u और न्यू 2 बटे v। ये वाला माइनस एक्स कट जाएगा, बचेगा न्यू 1 माइनस न्यू 2 बटे r बराबर न्यू 1 बटे u बराबर न्यू 2 बटे v। न्यू 1 बटे u माइनस न्यू 2 बटे v, फॉर्मूला क्या होता है, न्यू 2 बटे v माइनस न्यू 1 बटे u बराबर न्यू 2 माइनस न्यू 1 बटे r। तो उसको इधर लेंगे, माइनस कर लेगा प्लस हो जाएगा न्यू 2 बटे v, प्लस इधर लेंगे माइनस हो जाएगा न्यू 1 बटे u बराबर इधर लेकर के क्या हो जाएगा, जब प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में होगा, मतलब न्यू 2 माइनस न्यू 1 बटे में r। ये जो फॉर्मूला है यही अपवर्तन समीकरण 2 समीकरण 3 अवतल बोलिए अपवर्तन सूत्र के लिए अपवर्तन सूत्र का फॉर्मूला है यही अपना तो समीकरण यही समीकरण 4 समीकरण 3 अवतल बोलिए अपवर्तन सूत्र के लिए अपवर्तन सूत्र है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से कॉपी कर लेकर इसको आराम से वीडियो देखने के बाद खुद से कीजिएगा और इसको सीखना है, आपको सीखिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा है, हो सकता है आपको पूछ सकता है, ठीक है। धन्यवाद।